वो हस्ती और वो अजीम मर्द कलंदर कि जिसको शर्फ हासिल है, जिसने हुजूर की ज़ाहिरी हयात मुबारका में 17 नमाजें उसी मुसल्ले पे खड़ के पढ़ाई हैं जिस मुसल्ले पे हुजूर ने नमाजें पढ़ाई हैं। और उस हस्ती का उर्से पाक है कि जिसके बारे में हसन फ़ारूक की रिवायात कई कुतुब हदीस में मौजूद हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझ पर जितने लोगों के एहसानात थे सब का बदला मैं दुनिया में दे के जा रहा हूँ। अकेला बंदा अबू बकर सिद्दीक है कि उसको एहसानों को साथ ले के जा रहा हूँ कि उसके एहसानों का बदला अल्लाह क़यामत के दिन अपनी शान के लायक खुद उतारेगा। अगर मैं इस मरकजी स्टेज पर उलमा के झुरमुट में बैठ के ये जुमला बोलूं तो हक बजानिब होगा। सुनियो, आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस को 1400 साल से जायद का अरसा बीत गया है और पता नहीं अभी क़यामत को कितने साल बाकी है और कितने दिन और कितने अय्याम और कितने महीने बाकी है। कसम खुदा की, मेरे नबी अगर कह रहे हैं कि सबके एहसानों का बदला दुनिया में दे दिया है, अकेला अबू बकर है कि जिसके एहसानों का बदला अल्लाह क़यामत के दिन अपनी शायान शान खुद उतारेगा। अगर मैं ये जुमला बोलूं तो हक पे जानिब होगा। सुनियो, क़यामत तक नबी का दीन जिस बंदे के कंधे पे चल रहा है उस बंदे का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे खिलाफा, नारे हैदरी। जो है आपकी अब जिस हस्ती की इज्जत और अज़मत के मैं किस किस जाविये को खोलूं यार, अल्लाह की कसम। ये जो जिन्नात खानों को करंट लगता है ना, 2 नंबर बज जाता है जिन्नात खानों को या नगीबों को चक्करबाजियां कर जाते हैं ना, देख रहे साहबा पे होता था जहल नंबर 70% तकरीबन है। पता तो है कोई ना कि किस अंदाज नाल और केड़े जाविये नाल समझ में कोई नहीं आती कि यार शर्फ सहाबियत को यार आम शय समझ आवे दे। और फिर वो हस्ती एक बेगैरत अमेरिका में बैठ के घटिया जबान इस्तेमाल करता है और सुन्नियों को चैलेंज करके कहता है, आओ मैं चैलेंज करता हूँ, तुम अपने खलीफा अव्वल का ईमान साबित करो। बदबख्त, तेरे जैसे घटिया कई हजार कमीने उस जगह पे कुर्बान जहाँ ताजदार सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लुआब पड़ा है। कसम खुदा की कहनाते आलम के लोगों, नबी के जिस सहाबी का नाम आए, चाहे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, चाहे वो मुराद रसूल फारिकुल हक वल बातिल हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, हजरत उस्मान बिन अली हो, हजरत मौला अली हैदर कर्रार शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम हो, अगर लाखों नबी के सहाबा हो, कभी नबी के जिस सहाबी की बात आए, कसम खुदा की, शर्फ सहाबियत को आम ना समझना। मुस्तफा की चौखट पे बैठ के वद्दुहा के चेहरे को तकने वाले नुफूस कुदसिया के मरातिब को आम ना समझना, बल्कि मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुअबुल ईमान में हदीस मौजूद है। ताजदार खत्म नबुव्वत ने फरमाया, लोगों इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारली अस्हाबी, लोगों अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना है, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना है। तो फिर कहना पड़ेगा सिद्दीक एक बार आम नहीं है, रब ने चुन के अपने मुस्तफा को तकबीर, नारे रिसाला, नारे खिलाफा, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद फारूक
फारूक खान सईदी साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाए। हम दिल की गहराइयों से आलन व सालन मरहबा कहते हैं। करके सवालात नारे का जवाब दे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, मिलाद मुस्तफा, हक अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, आप तमाम दोस्त अहबाब मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अजीम मुबल्लिग खतीब अहले सुन्नत, पैकर खुलूस व मोहब्बत, कायद अहले सुन्नत, मोहतरम जनाब इज़्ज़त मआब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फारूक खान सईदी साहिब अतालल्लाहु उमरहु बसीहतन कामिला। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। मेरे नबी ड्यूटी फरमाते हैं, लगाते हैं कि ये सहाबी एलाए कालिमतिल्लाह की खातिर इस तरफ जाए, ये सहाबी इस तरफ, ये सहाबी इस तरफ। सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी लगती है एक बुत परस्त कबीले की तरफ। आप सरकार तशरीफ लाते हैं और उनको मुखातब करके कहते हैं, कभी बुतों को खुदा मानते हो, कभी सूरज को, कभी जानवर को, एक वहदहू ला शरीक को मानो जो मालिक भी है, खालिक भी है, राज़िक भी है। अब जब ये तकल्लुम सिद्दीक अकबर के मुबारक मुंह से निकला तो उन कुफार का एक सरदार खड़ा था जिसका नाम फखास था। उसने कहा, अबू बकर चुप हो जा, तू किस रब की तरफ हमें बुलाता है जो माज अल्लाह खुद फकीर है, हम ज्यादा मालदार हैं। अब जब उस बंदे ने ये घटिया जुमले कहे कि अल्लाह माज अल्लाह फकीर है, हम ज्यादा मालदार हैं, आगे भी सिद्दीक था, अकेला नहीं था, सिद्दीक अकबर था। बल्कि तफसीर कुर्तुबी एक तवज्जो फरमाए, रूहुल मानी 2, तफसीर रूहुल बयान 3, ज़ादुल मसीर 4। हमें वालिदैन का अदब सिखाने वाले प्रैक्टिकल करके नबी के सहाबा हैं। वालिदैन की ताज़ीम व तौक़ीर किस अंदाज से करनी है, हमें ये सहाबा प्रैक्टिकली बता कर गए हैं और करके दिखा कर गए हैं। वालिदैन का अदब भी प्रैक्टिकली तौर पे करके बता के गए हैं, और जहाँ इज्जत मुस्तफ़ा का पहरा देना है वो भी प्रैक्टिकली सहाबा करके दिखा के गए हैं। अब सरकार सिद्दीक अकबर के वालिद जनाब अबी कुहाफा अभी कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुए। सदके तुम्हारी तवज्जो दो वाला यो हाल तो मैं तकरीर कर के सुन के दी दूसरा और सुभान अल्लाह फरमाओ मेरे पास कर। अभी जनाब अबी कुहाफा ने कलमा नहीं पढ़ा। एक दिन सरकार सिद्दीक अकबर अपने वालिद से गुफ्तगू कर रहे हैं। दौरान गुफ्तगू इन्ना अबा कुहाफा सब्बन नबी यौमन, जनाब अबी कुहाफा के मुंह से ऐसे कलिमात सरजद हुए जो शान रिसालत के आदाब के मनाफी थे। जब सिद्दीक अकबर ने ये बात देखी, फसक्कहू सक्कतन, सगे बाप के चेहरे पे थप्पड़ मार दिया। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि हमें वालिदैन का अदब किस तरह करना है सहाबा बता के गए, सिखा के गए। जब बाप के चेहरे पे थप्पड़ लगा, बाप नीचे जमीन पे गिरा, फजाअ इलन नबिय्य व ज़ाकर लहू ज़ालिक, सीधा हुजूर की बारगाह में आए। या रसूल अल्लाह, अपने बाप से गुफ्तगू कर रहा था, उसने गुफ्तगू में गुस्ताखी की है आपकी, मैंने वालिद के चेहरे पे थप्पड़ मार दिया है। हुजूर ने पूछा, आवा फालता, क्या वाकई इस तरह किया है? या रसूल अल्लाह, कसम इसी तरह किया है।
फरमाया तेरा वालिद था, तेरा बाप था, रुका नहीं। सिद्दीक अकबर के लफ्ज़ों को सलाम है। मैंने आपकी दाद से अंदाजा लगाना है कि आपको कितना ज़ौक़ आया है। जब हजूर ये बात पूछते हैं तेरा वालिद था, रुका नहीं एक लम्हे के लिए। कहा या रसूल अल्लाह, जब वालिद के मुंह से ऐसे कलिमात सरजद हुए तो मेरे सामने दो रास्ते थे। अगर बाप को बचाता था तो ईमान निकलता था, जो है हुजूर ने फरमाया ला तऊद इलैहि, आज के बाद अगर नौबत आ जाए तो कुछ ना कहना। ये तो जुमले हुजूर अपनी मोहब्बत से कह रहे हैं ना। वाह वाह, सलाम है ताजदार सदाकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जुमलों को। हम ऐसे अबू बकर नहीं करते, हम ऐसे गली गली नगर नगर अबू बकर नहीं करते, हम ऐसे ताजदार सदाकत जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते। सिद्दीक अकबर ने बारगाह रिसालत के आदाब की खातिर कायनात आलम की हर कुर्बानी मुस्तफा के कदमों में पेश की है। कहा अबू बकर, अगर नौबत आए आज के बाद तो तूने अपने वालिद को कुछ नहीं कहना। जब सिद्दीक अकबर ने ये कलिमात सुने तो तड़प के कहा या रसूल अल्लाह, आप मुझे फरमाते हैं अगर नौबत आए तो फिर कुछ न कहूं। कहा लऊ कान सैफ मिन्नी करीबन लकतलतुहु, आज वो थप्पड़ मारा है, मेरे हाथ में तलवार नहीं थी। अगर तलवार होती बाप न समझता, गुस्ताखे मोहम्मद समझ के सर कद से जुदा कर देता। गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। तो जो है ना, हाथ उठा के सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, जो नबी की इज्जत की खातिर सगे बाप को नहीं छोड़ता, रब की इज्जत की खातिर किसी मुशरिक को छोड़ सकता था? जब उसने कहा ना अल्लाह फकीर है, हम मालदार हैं, चेहरे पे थप्पड़ रसीद किया। उन्होंने सिद्दीक अकबर को पकड़ लिया, हजूर के पास आ गए। अच्छा, बंदे खबीस के पलीतन गाल मुंडकी में बद्दी ने तवज्जो करा है। हजूर को आ क्या कहने, ऐ मुहम्मद, सादे गोदे को तुहारे अबू बकर मारे। मैं हुजूर ऐरा पद के ना तवज्जो ही है। मैं के बंदे खन्नासन गुस्ताखन मुड सोना बच्चे ने हने सही सादे सरदार कुतुहादे अबू बकर मारे। हाली पूजे नहीं बजी था पूजावना चलना। एक दफा मैं वाला समझे ना, मैं के बंदे पलीतन खबीसन गाल मुड ने बदने पे है सही सादे सरदार को तुहादे अबू बकर मारे। मैंने कहा वाह अबू बकर सिद्दीक, तेरे मराते को मदारज को करोड़ों सलाम। काफिर भी अगर तेरा नाम उठाए तो अकेला नाम ना उठाए, नबी से रिलेशनशिप जोड़ के कहे ऐ मोहम्मद आपका अबू बकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका हुजूर ने पूछा अबू बकर मारा है? सोहतों के मारे से। क्यों मारा? इन्होंने कहा अल्लाह फकीर है, हम ज्यादा मालदार हैं। हुजूर ने पूछा तुमने गुस्ताखी की है? उन्होंने कहा हमसे बड़ा तौहीदी किसी मां ने जना नहीं है। दुनिया में तौहीद का ठेका ही हमने लिया है, दुनिया में तौहीद के ठेकेदार ही हम हैं। हाँ, अगर हमने गुस्ताखी की है तो अबू बकर सिद्दीक से है। हमने सुना है आपकी शरीयत गवाह मांगती है, गवाह पेश करें। हुजूर ने पूछा अबू बकर गवाह है? या रसूल अल्लाह, तन तन्हा अकेला का गवाह तो कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने फरमाया बदला देना पड़ेगा। या रसूल अल्लाह हाजिर। हुजूर फरमाते हैं जिस तरह तुम्हारे सरदार के चेहरे पे थप्पड़ लगाए बदला ले लो। उन्होंने कहा आज 3-4 लोग हैं, बदला कैसे लें? जब हमारे सरदार के चेहरे पे थप्पड़ लगा था, अमीर थे, गरीब थे, लोगों का हुजूम था। हुजूर ने फरमाया फिर कैसे बदला लोगे? जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करके आते हैं, पिंडाल लगेगा, मजमा लगेगा, हम फिर बदला लेंगे। हुजूर ने फरमाया जम तू लोगों को इकट्ठा करके आओ। लोग चले, हुजूर ने निगाह करम फरमाई अपने यार गार की तरफ।
हुजूर ने देखा सिद्दीक अकबर की आंखों से आंसू रवा है। मैं यहाँ मोहब्बत के जुमले कहता रहता हूँ, मेरा नबी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, अपने यार गार की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं सादात के कदमों पे हाथ रख के कुछ मोती आपके दामन में डालना चाहता हूँ। हुजूर ने पूछा, मायूब की अबू बकर रो रहे हो, खैरियत? हाँ, कोई अगर कहे सिद्दीक अकबर ने यहाँ ये कहा हो, या रसूल अल्लाह आप तो जानते हैं सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला मैं था, सबसे पहले आपके हाथ में हाथ डाल के मक्के की गलियों में नारे तौहीद बुलंद करने वाला मैं था, कलमा तौहीद बुलंद करने वाला मैं था, ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार करने वाला मैं था। हाँ हाँ, कोई अगर कहने वाला कह दे सिद्दीक अकबर कहने लगे हो, या रसूल अल्लाह जब आपने नबूवत का ऐलान किया था, आपके कहने पे सबसे पहले आपको नबी मैंने माना था, आपके कहने पे सबसे पहले रसूल आपको मैंने माना था। कोई कहने वाला कह के बताए सिद्दीक अकबर ने कहा हो, या रसूल अल्लाह आप तो जानते हैं बदर में मैं आपके साथ था, उहद में मैं आपके साथ था, खंदक में मैं आपके साथ था, हुनैन में मैं आपके साथ था, हुदैबिया के मौका पर मैं आपके साथ था, के मौका पर मैं आपके साथ था। कोई कहने वाला कहे सिद्दीक अकबर ने कहा हो, आका आप तो जानते हैं मकाम में बदर को ही ले लीजिए, हर बंदा मैदान में तलवार चला रहा था, हर बंदा रन में तलवार चला रहा था, ये अकेला सिद्दीक अकबर था। आका मैं आपके जिस्म का तवाफ कर रहा था, जो नेजा आपकी तरफ पड़ता था वो अबू बकर के सीने पे आता था, जो पत्थर आपकी तरफ आता था वो अबू बकर के सीने की तरफ आता था, जो वार आपकी तरफ चलता था वो अबू बकर के सीने पे आता था। हाँ हाँ, कोई कहने वाला कह दे सिद्दीक अकबर ने कहा हो, आका आप तो जानते हैं हिजरत की रात आपने मुझे कहा था, अबू बकर अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का इज़्न है, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का आर्डर है। आज रात हमने मक्के को छोड़ के गारे सौर की तरफ हिजरत करनी है। आका आपके कहने पे मैंने अपनी बेटियों को घर छोड़ दिया था, बेटियों को घर छोड़ दिया था, नबीना वालिद को घर छोड़ दिया था। आका आपके हाथ में हाथ डालकर जब गारे सौर की तरफ चले थे, अबू जहल जैसे खन्नास, अबू लहब जैसे खन्नास ये इकट्ठे होके मेरे दरवाजे पे आ गए थे, गालिब गलौज करने लग रहे थे, जुबानें कसने लग रहे थे। आका कोई और मसला होता तो हम बर्दाश्त न करते, आपका नाम आया हम बर्दाश्त कर गए, आपका नाम आया हम सर तस्लीम खम कर गए, आपका नाम आया हम गर्द में झुका गए। कोई कह दे सिद्दीक अकबर ने कहा हो, आका हिजरत की रात को ही ले लीजिए। चलते चलते एक मकाम ऐसा आया था, मुझे डाउट था कहीं ये ना हो कि काफिर तलाश करते करते हमारे पीछे आ जाएं। आका मैं नीचे बैठा था, मैंने आपको कंधों पे उठाया था। आका 2 या 3 मील का फासला मैंने आपको अपने कंधों पे उठा के गारे सौर तक पहुंचाया था। आका जब गारे सौर पे पहुंचे थे, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने आपसे अर्जी की थी, मैंने आपसे गुजारिश की थी। आका आप बाहर खड़े हो, पता नहीं कितने साल हो गए हैं, गारे सौर बंद है। आका मैं गारे सौर के अंदर दाखिल हुआ था, अपनी कमीज के टुकड़े कर करके, अपनी चादर को फाड़ फाड़ के मैं गारे सौर को साफ करता रहा। आका जब गारे सौर साफ हो गई थी, मैंने अपनी झोली को बिछा दिया था। आका आपने अपना सर अनवर मेरी झोली में रखा था। आका एक सुराख बाकी रह गया था, वहीं पे मैंने अपने पाँव को रख दिया था। आका जिस जगह पे मेरा पैर था उसके नीचे एक सुराख था, उस सुराख में एक अस्तहा रहता था, वो बाहर आना चाहता था, बार बार मेरे पैर पे डंग मारता रहा। आका मैंने आपके आराम की खातिर अपने पैर को हरकत नहीं दी, अपने पाँव को जुम्बिश नहीं दी, अपने पाँव को हरकत में नहीं आने दिया। हाँ हाँ, कोई कहने वाला कह दे सिद्दीक अकबर ने कहा हो, आका वो कौन सा मौका है जब मैं आपके साथ था, आका वो कौन सी मुश्किल है जो मेरे सर पे नहीं आई, वो कौन सा मार्का है जो मेरे सर पे नहीं आया। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उसके दर, कभी दर बदर, मैं आज की तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया है। किसान का ख्वाजा गुलाम फरीद बोल के आते, पत्ती थी चौगड़ चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब के बाढ़ फिरा, सोच पड़ते शहर बाजार फिरा, मत यार मिले
कहीं शान सबब कोई कहने वाला कह दे सिद्दीक अकबर ने कहा हो, आका उस मौका को याद करें। आपका हुक्म होता है, आपका इज़्न होता है, आपका फरमान होता है। आप कहते हैं हर बंदा कबीले में तबलीग करे, दोस्तों को तबलीग करे, रिश्तेदारों को तबलीग करे। आका आपने मुझे कहा था अबू बकर मकाम हतीम पे खड़ा होकर तौहीद और रिसालत का प्रचार कर। आका जब मैं मकाम हतीम पे खड़ा हुआ, मैंने कलमा मुहम्मदी बुलंद किया, कुफारे मक्का से बर्दाश्त न हुआ। कहीं से पत्थर आया, कहीं से तलवार आती है, कहीं से नेज़ा आता है, कहीं से भाला आता है। आका पूरा जिस्म जख्मों से छलनी छलनी हो गया। मैं जख्मों की ताप बर्दाश्त न कर सकता था, गिर गया, बेहोश हो गया। रिश्तेदार मुझे उठा के घर में आ गए, सारे मेरे जिस्म के इर्द गिर्द बैठे हैं। वो सोच रहे थे अभी अबू बकर की आंख खुलेगी, अबू बकर को होश आएगा, अबू बकर को बेहोशी से इफाका होगा। हम अबू बकर से हाल पूछेंगे, तबीयत पूछेंगे, मिजाज पूछेंगे। आका लोग तो ये सोच रहे थे, आप जानते हैं जब मेरी आंख खुली लोग मेरी तरफ लपके और लपक के कहा अबू बकर तेरा क्या हाल है, अबू बकर तेरा क्या हाल है, अबू बकर तेरा क्या हाल है। मैंने वक्त करके कहा बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। ताजदारे खत्मे नबूवत शान सैयदना सिद्दीक अकबर, हाथों को उठा के झंडे बना के लहरा के हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की शान सुनी है आपने। हाथों को उठाकर जवाब दे शान सैयदना सिद्दीक अकबर। जिसके हाथ सलामत हैं वो अपने सलामती का इजहार करते हुए दोनों हाथों को उठाकर लहरा कर जवाब दे शान सैयदना सिद्दीक अकबर, शान सैयदना सिद्दीक अकबर। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अल्लाहु अकबर। हुजूर पूछते हैं मायूब की अबू बकर रोते क्यों? अल्लाह की कसम लाखों सलाम ऐ सिद्दीक अकबर तेरी अजमत पे, ऐ अबू बकर तेरी सोच पे। जब हजूर ने पूछा तो रो के कहा या रसूल अल्लाह ये गए हैं हुजूम को इकट्ठा करने के लिए, मैं रोता इसलिए हूँ कहीं ऐसा ना हो कि इनको पलटने में ताखीर हो जाए और इधर मेरा वक्त अजल आ जाए और मैं अपने रब की बारगाह में पहुंचूं और मेरा रब मुझसे कहे अबू बकर मेरे नबी ने एक फैसला किया था, तू मेरे नबी के फैसले की तकमील से पहले ऐसे मेरी बारगाह में आ गया है। या रसूल अल्लाह मैं रब को जवाब क्या दूंगा? आज सिद्दीक अकबर का ये जवाब सुनकर जन्नत के हूर और गिलमान सलाम कर रहे हैं, मलाइका सलाम कर रहे हैं, कुदसी फरिश्ते तहियत पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील फर्श ज़मीन पे जा, मेरा खत उठा, कुरान उठा, आयात बय्यनात उठा। जिब्रील फर्श ज़मीन पे आए, आके कहते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्लाह फरमाता है आपने अबू बकर सिद्दीक से कहा है कोई गवाह पेश करो। ऐ मदीने वाले आका, अल्लाह फरमाता है लक़द समी अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अगर फर्श ज़मीन पर अबू बकर का गवाह कोई नहीं है, मैं कायनात का मालिक व खालिक होकर गवाही देता हूँ अबू बकर कल भी सच्चा था, अबू बकर आज भी सच्चा है, अबू बकर क़यामत तक सच्चा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत सैयदना हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान सुनकर आप थोड़ा सा गरमा कर जवाब दें शान सैयदना सिद्दीक अकबर, शान सैयदना सिद्दीक अकबर। जो है दूसरा के सुभान अल्लाह फरमा दो। मनसब्बा नबियन, मनसब्बा नबियन, मुस्ताक़ रसूल की एक ही सदा। आप तवज्जो फरमाइए। अल्लाहु अकबर। ऐसी अजीम हस्ती और वो मर्द कलंदर हजूर की हयात मुबारका में
पता नहीं इस तफजीली टोले को ये हदीस क्यों नजर नहीं आती। 80 जिल्दों पर मुश्तमिल है तारीख इब्न असाकिर, उसमें ये हवाला है। फिर हमने तलाश किया तो फतावा रज़विया शरीफ के अंदर भी मौजूद था। हुजूर ने मौला अली सरकार से फरमाया, ऐ अली, मैंने 3 मरतबा अल्लाह करीम की बारगाह में गुजारिश की है, अल्लाह अगर तू चाहे अपने मुसल्ले पे अली को मुकद्दम करूं, तू चाहे अपने मुसल्ले पे अली को मुकद्दम करूं, तू चाहे अपने मुसल्ले पे अली को मुकद्दम करूं। तीनों ही मर्तबा अल्लाह ने इनकार करके कहा, नहीं महबूब, तेरे मुसल्ले पे तेरे होते हुए भी, तेरे बाद भी अगर किसी का हक है तो तेरे यार गार अबू बकर सिद्दीक का हक जो है। हाँ दे विच ही राज है, जिवें मैं को हुक्म है, सिद्दीक है पहला यार कमली वाले दा। मैं को आदन सुर सुना तुसा सुर चांदनी वे साउंड वाला मोहब्बत अंदर आवाज खोल, चावा ई को आवाज खोल, फिर हाथ चौके सुभान अल्लाह। अजय 4 हाथ चावणे सदीक पाक ना दे हाथ चाके सुभान अल्लाह। सिद्दीक है पहला यार कमली वाले दा, सिद्दीक है पहला यार कमली वाले दा। इद नाल है वखेरा प्यार कमली वाले दा, इद नाल है वखेरा प्यार कमली वाले दा। सिद्दीक है पहला यार कमली वाले दा। नचाया वारे सोरच तेरा लाया, मूढ़िया के सरकार नचाया वारे सोरच तेरा लाया। किता रज रज के दीदार कमली वाले, हाथ उठा के लोग से गीता रज रज के दीदार कमली वाले दा। सिद्दीक